हेलो बच्चों, कक्षा 8 में हिंदी मीडियम अनमोल बचन में आपका 9th चैप्टर कंटिन्यू है, नानी का ब्याज। ये आपने 2 पार्ट इसके पढ़ लिए थे बच्चों, एक या 2 पार्ट पढ़ लिए थे। अब आगे का भाग आपका कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से है बच्चों ये पैसा लेने के लिए, ठीक है। तो वो नानी से पैसे निकलवाने की बात करता है और निकलवा भी लेता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। पैसा लेने के लिए महीने भर से अधिक हो गया था, किंतु मंत्री पैसा लौटाने नहीं आया। नानी को चिंता होने लगी और एक दिन नानी उसके घर पहुंच गई। नानी ने मंत्री से कहा, अगर पैसे पूरे नहीं हो पाए थे तो केवल ब्याज ही नानी ने मंत्री से कहा अगर पैसे पूरे नहीं हो पाए तो केवल ब्याज ही पहुंचा देते। नानी की बात सुनकर मंत्री टालने वाली बात करने लगा। 10 के लिए आलू भाटा और 10 का लिया प्याज। नानी अब काहे का ब्याज? उसने कहा 10 के लिए आलू भाटा और 10 का ले लिया प्याज। नानी अब काहे का ब्याज? मंत्री की बात सुनकर नानी को लगा ब्याज तो छोड़ दो, लगता है यह मूलधन भी नहीं लौटाएगा। उसने अपने दुख को अंदर ही छुपाते हुए ऊपर मन से प्रेम दिखाते हुए कहा, बेटा हमारे 100 रुपये ही दे दो। मंत्री ने फिर बहाना बनाया और कहा 10 के लिए गेहूं चना और 10 के लिए जौ। नानी अब काहे के 100? नानी मंत्री की बातें सुनकर बहुत हैरान थी और सोच रही थी कि जीवन में कभी ठगी नहीं गई, लेकिन इसने मुझे ठग लिया। और सोचा 20 रुपये कम ही मांगू, शायद दे दे। नानी ने उससे केवल 80 रुपये ही देने को कहा, किंतु मंत्री का जवाब भी वैसा ही था। 10 का ले लिया लोटा बाल्टी और 10 की ले ली रस्सी, अब काहे के 80? नानी ने सोचा ये देने वाला नहीं। फिर मंत्री ने कहा बेटा 60 रुपये ही दे दो। मंत्री ने फिर कहा 10 की ले ली मेज कुर्सी और 10 की ले ली खाट। नानी अब काहे के 60? मंत्री की चतुराई भरी बातें सुनकर नानी उसे मन ही मन कोसने लगी, किंतु पैसा मांगना बंद नहीं किया। नानी ने फिर कहा बेटा 40 रुपये ही दे दो। मंत्री ने फिर वही बहाना बनाया। 10 के ले लिए जूते चप्पल, 10 की ले ली पॉलिश। नानी अब काहे के 40? मंत्री की बातें सुनकर नानी की स्थिति बड़ी अजीब सी हो गई। नानी ने एक बार और मांगने का प्रयास किया, सोचा भागते भूत की लंगोटी ही सही। उसने कहा बेटा तुम 20 रुपये ही दे दो। फिर मंत्री का दिल नहीं पसीजा और बहाना बनाकर कहने लगा 10 की ले ली कॉपी किताबें, 10 की ले ली फीस। नानी अब काहे के 20? मंत्री की बातें सुनकर नानी सिर पकड़कर बैठ गई और बड़बड़ाने लगी कि मैं जानती थी कि उधार का लिया हुआ देने में बहुत कष्ट होता है। दुष्ट कहीं का, कह रहा था होली का त्यौहार नहीं होगा, मांगते वक्त तुम्हारा मुंह क्यों नहीं जला, जो आज तुम हमारा जी दुखा रहे हो। नानी की स्थिति बड़ी अजीब सी हो रही थी। लग रहा था कि नानी को किसी दिन दिल का दौरा न पड़ जाए। गांव वाले नानी के पास आए और पूछा नानी क्या बात है? अब नानी कहे तो किस मुंह से कहे। फिर नानी ने सोचा शायद मंत्री से पैसा दिलाने में गांव वाले मदद करें। उसने सारी बात गांव वालों को बताई। नानी की बातें सुनकर गांव वालों को बहुत दया आई और उसने नानी से कहा नानी का पैसा वापस दिलवा दिया। उसने मंत्री से कहा नानी का पैसा वापस दिलवा दिया और नानी की बात पूरी भी बता दी। पैसा पाकर नानी बहुत खुश हो गई और कहने लगी मैं कभी भी ब्याज के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। लालच करने से बहुत कष्ट होता है। लोभ, लालच और कंजूसी के कारण सभी दुखी हैं और दुख के ये सारे कारण हैं। हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए तथा धन का सदुपयोग करना चाहिए। यह सब सोचकर उसने कंजूसी छोड़ दिया और तब से सदा उदार व्यवहार करने लगी। लालच, जीवन मूल्य इसका बच्चों यह है कि लालच का परिणाम बुरा होता है, इसलिए कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और कहानी बहुत सरल है। इसके सारे के सारे आप एक्सरसाइज आप खुद कर लेंगे। बहुत सिंपल और सरल भाषा में इसके क्वेश्चंस हैं तो वो भी कर लेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।